दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। तो आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र भी कहा जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पारितंत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम को पारितंत्र कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलेगा, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक ऐसा तंत्र है। ठीक है, तंत्र का मतलब होता है जाल। ठीक है, तो एक ऐसा तंत्र है जो विभिन्न जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों को परिभाषित करता है। ठीक है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र एक वैसा तंत्र है जो कि सभी जीवों का, ठीक है, विभिन्न तरह के जीवों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है उसी को बताता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, अजैविक घटक, पोषण चक्र तथा ऊर्जा के प्रवाह से आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे आपने फूड चेन के बारे में सुना होगा। ठीक है, फूड चेन क्या होता है कि खाद्य चक्र, जिसमें कि जो घास होता है, ठीक है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इस जगह पे ये मान लीजिए घास है इस तरह से। ठीक है, ऐसे ऐसे उगा हुआ है। घास को टिड्डा खाया। ठीक है, टिड्डा, टिड्डा मतलब जो कीड़ा होता है। ठीक है, टिड्डा खाया, टिड्डा को मेंढक खाया। ठीक है, मेंढक को सांप खाया। ठीक है, मेंढक को सांप खाया। इसी तरह से जो है सांप को कोई ऊपर का जो पक्षी क्या बाज रहता है वो खाता है। ठीक है, तो उसको फिर कोई और खाता है, उसको फिर कोई और खाता है, फिर धीरे धीरे जो है सब मिट्टी में मिल जाता है लास्ट में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं खाद्य चक्र। ठीक है, बहुत सारे जीवों के साथ होता है। फिर यहाँ से एक और हो जाएगा, घास को बकरी खाएगा। ठीक है, बकरी को क्या खाएगा, शेर बाघ खाएगा, इंसान भी खा जाता है आजकल। ठीक है, तो मतलब कि समझिए, पेड़ पौधा से शुरू होता है और फिर जो भी जीव खाते 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 खाते, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, दूसरा जीव तीसरे जीव को खाएगा, इस तरह से खाते खाते फिर से वो मिट्टी में मिल जाता है, तो उसी को कहते हैं खाद्य चक्र। ठीक है, मतलब कि जितने भी जीव हैं एक दूसरे पर खाने पीने के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसी को खाद्य चक्र कहेंगे हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहाँ थे, हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक पोषण चक्र तथा ऊर्जा के प्रवाह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इकोसिस्टम की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। ठीक है, इकोसिस्टम की उत्पत्ति जो है, इकोसिस्टम जो शब्द है उसको आर्थर रॉय क्लैम्पटन ने दिया था। ठीक है, 1930 में। ठीक है, इकोसिस्टम को आर्थर क्लैम्पटन ने दिया था 1930 में, और ठीक 5 साल के बाद आर्थर जॉर्ज टांसले ने 1935 में जो है इस शब्द को प्रकाश में लाया। मतलब जो इकोसिस्टम शब्द की उत्पत्ति जो है वो तो आर्थर रॉय क्लैम्पटन ने की थी। ठीक है, क्लैम्पटन, लेकिन जो है इस शब्द को वायरल किए लोग, जो है पॉपुलर किए आर्थर जॉर्ज टांसले। ठीक है, तो इनको भी जो है कहीं कहीं पर ये भी आर्थर जॉर्ज टांसले को भी इस शब्द का जो है, यानी इकोसिस्टम शब्द की जो उत्पत्ति का जनक मान दिया जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये आर्थर रॉय क्लैम्पटन नहीं रहता है तो टांसले को भी जो है आप सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप लोग इकोसिस्टम शब्द को किसने दिया था, तो आर्थर रॉय क्लैम्पटन ने दिया था। ठीक है, 1930 में, और इसको लोकप्रिय यानी कि प्रकाश में लाए आर्थर जॉर्ज टांसले। ठीक है, 1935 में। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की पहली विशेषता है
कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है संरचना में मूलतः 3 घटक शामिल होते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र संरचना में मूलतः 3 घटक शामिल होते हैं। कौन कौन? पहला है जैविक घटक, ठीक है, जिसको बायोटिक कहा जाता है, और दूसरा है अजैविक घटक जिसको अबायोटिक कहा जाता है, और तीसरा है एनर्जिक। ठीक है, मतलब मेन 2 ही होते हैं। ठीक है, एक एडिशनल यहाँ पे एनर्जी ऐड कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि सूर्य आ जाएगा और जो भी और ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, जैसे भूतापीय ऊर्जा ये सब इसमें आ जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि पहले मैं आपको जैविक घटक के बारे में बताता हूँ। देखिए जैविक घटक में क्या क्या आएगा कि इसमें जो भी चीज़ जीव से बने हुए हैं या जीव, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, और एनिमल आ जाएंगे, जानवर, ठीक है, पेड़ पौधे, यानी जिसमें भी जीव है, वो जिसमें भी जीव है और जो जीव से बना हुआ चीज़ है वो जैविक घटक हो जाएगा। ठीक है, जैसे जीवाश्म हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, ये सब जैविक घटक होगा। अजैविक घटक में जो कि जीव से नहीं बना है, जैसे मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, हवा हो जाएगा, और जो सूर्य हो जाएगा, ठीक है, सूर्य का ऊर्जा, वो भी अजैविक में ही आएगा, लेकिन एक अलग उसको बना दिया गया है ऊर्जा। ठीक है, तो वो मूल रूप से अजैविक में आता है। चलिए ये समझ गए आप लोग। और ऊर्जा में ये वाला तीसरा जो है ऊर्जा, इसमें ऊर्जा का स्रोत आ जाएगा, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली विशेषता है, देखिए अगली विशेषता है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन दोनों क्रियाएं होती हैं। मतलब ऊर्जा आता भी है और ऊर्जा जाता भी है। ठीक है, अगली विशेषता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सूरज ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत होता है। मतलब सबसे पहले जो ऊर्जा आएगा वो सूर्य से आएगा। ठीक है, कैसे? देखिए सूर्य यहाँ पे है इस तरह से, और सूर्य से सबसे पहले ऊर्जा किस में आएगा? पेड़ पौधा में आएगा। ठीक है, छोटे छोटे पौधा घास में आएगा। उसके बाद घास जो को जब टिड्डा खाएगा, ठीक है, उसमें 10% का ट्रांसफ़र होगा ऊर्जा। ठीक है, 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से टिड्डा को जो मेंढक खाएगा उसमें उसका 10% ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब पहली बार जो ऊर्जा आएगी वो किससे आएगा? तो सूर्य से आएगा। ठीक है, चलिए तो सूर्य जो है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य जो है ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत होता है। चलिए अगला विशेषता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि टिड्डा को मेंढक खाया तो कभी कभी मेंढक को टिड्डा भी खा गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है केवल एक तरफ होता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र का एक क्षेत्रीय आयाम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली विशेषता है, ठीक है, एक क्षेत्रीय आयाम हो जाएगा। और अगली विशेषता है फिर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% होता है। मैंने अभी बताया आपको। देखिए घास जो होता है, घास जो होता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि घास है, ठीक है, इस तरह से इसको अगर बकरी खाता है, ठीक है, बकरी खाती है इसको, घास को, तो घास में मान लीजिए कि 100 जूल ऊर्जा है इसमें। ठीक है, तो घास को जब बकरी खाएगी तो बकरी में इसका जाएगा 10%, यानी कि 10 जूल। ठीक है, और जब बकरी को मान लीजिए कि बाघ खाएगा, ठीक है, या फिर इंसान ही खाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई और जीव खाएगा, ठीक है, जीव लिख देता हूँ मैं, कोई और जीव खाएगा तो उसमें जो है बकरी में कितना गया? 10 जूल। तो 10 जूल बकरी में था तो फिर 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1। तो बाघ जो खाता है, ठीक है, बाघ ही लिख देते हैं, जीव लिखना सही नहीं है। ठीक है, बाघ लिख देते हैं, और बाघ में कितना जूल जाएगा? तो 1 जूल जाएगा उसमें एनर्जी। ठीक है, उसी तरह बाघ मर जाएगा, कोई और खाएगा उसको, तो उसका 10% यानी 1 का 10% जाएगा, 0.1%। ठीक है, इस तरह से 0.1 जूल।
तो इस तरह से मतलब एक लाइन में समझिए कि एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा ट्रांसफर होगा तो केवल 10% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला है विशेषता कि पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का गमन चक्रीय रूप में होता है, जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र आदि। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जल चक्र का ही बता देता हूँ। देखिए जल चक्र आपने पढ़ा होगा, नीचे हमारा जो जमीन पर जो जल है, ठीक है, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, धरती है हमारा, इस तरह से मिट्टी, और इस पर जल है, ठीक है, नदी है, मान लीजिए कि तालाब है छोटा सा, सूरज है यहाँ पे, और यहाँ से धूप आ रहा है, ठीक है, धूप आ रहा है इस तरह से। और ये जो जल जो है, जल को मैं ब्लू ले लेता हूँ। देखिए जल है इस तरह से, जल है तो जब पानी गर्म होगा तो ऊपर वाष्प बन के जाएगा ऐसे ऊपर, ठीक है, वाष्प बन के ऊपर जाएगा, और ऊपर वाष्प बनेगा, और फिर से वहाँ से क्या होगा, ऊपर से बादल बनेगा, फिर संघनन की क्रिया होगी, उसके बाद फिर से ये पुनः धरती पर बारिश के रूप में गिरेगा, ठीक है, तो फिर से नदी तालाब भर जाएगा, तो फिर से वाष्प बनेगा, फिर से यहाँ पे बादल बनेगा, और फिर से नीचे बारिश होगा, फिर से नदी जो है या तालाब गर्म होगा, वाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, बारिश के रूप में। तो इस तरह से पानी जो है ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है, मतलब कि एक चक्र बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ऊर्जा भी काम करता है, ठीक है, इसी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र भी काम करता है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा काम करता है। तो इसी तरह से ऊर्जा जो है एक से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, फिर इस तरह से मिट्टी में मिलता है, मिट्टी से फिर पौधा उगता है, पौधा से फिर वही सेम प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।